Hello, children. Let's start our second part of our seventh lesson. Okay, and the chapter name is I Love Gujarat. In this chapter, we have already discussed about the migratory birds that comes to Gujarat every winter time. Okay, during winter season, they come to our state, to Gujarat. And here we have already discussed that flamingo is the migratory bird mostly come to our state Gujarat. Okay, and after that flamingo met chinkara, then flamingo met dolphin. Okay, and dolphin is also called as the national aquatic animal of our country. And next, let's see to whom he is going to meet and what he is going to learn about our state, because he has decided to visit the entire Gujarat this time, this winter time. Okay, so let's start. Everybody open your page number 53 and 53. Let's start. Let me read for you, and you all also try to read with me. Let's start. Page number 53. Lion. Now he met lion. Okay, flamingo किससे मिला? Lion से. And lion said, welcome flamingo. वो वेलकम किया फ्लेमिंगो को. फ्लेमिंगो said, do you live here? क्या आप इधर रहते हो? Lion said, yes, we are found only in the Gir forest of Gujarat in entire Asia. पूरा एशिया. एशिया इज़ द कंटिनेंट वेर इंडिया इज़ देयर. एशिया जो कंटिनेंट होते हैं, अलग अलग कंटिनेंट्स में अलग अलग स्टेट्स कंट्रीज़ होते हैं. सो इंडिया जो होता है एशिया कंटिनेंट में है. सो और वो पूरे एशिया में और दूसरे भी जो कंट्रीज़ होते हैं उनमें से ओनली गिर फॉरेस्ट में वी कैन फाउंड, ओनली गिर फॉरेस्ट का जो गिर लायन मिलते हैं. गिर फॉरेस्ट इज़ द ओनली सेंचुरी फॉर एशियाटिक लायंस इन एंटायर एशिया. पूरे एशिया में जो एशियाटिक लायन होते हैं या गिर लायन भी उनको बोलते हैं, वो ओनली गुजरात में दिखने जाते हैं. हु सेड ऑल दिस थिंग टू फ्लेमिंगो? लायन सेड. ओके, एंड फ्लेमिंगो सेड व्हाट इज़ अ सेंचुरी. जब उसने सेंचुरी वर्ड यूज़ किया, अभी तो मुझे लगता है आप सबको भी पता चल गया होगा. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेसन में हो चुका है. तो लायन सेड कि सेंचुरी होता क्या है. ओके, तो लायन सेड अ प्रोटेक्टेड रीजन where animals and birds can move freely without any fear and can be protected and bred is known as sanctuary. सेंचुरी ऐसा एक प्लेस है जो एक प्रोटेक्टेड प्लेस होता है. प्रोटेक्टेड प्लेस मतलब जहाँ पे हंटिंग, पोचिंग या इलीगल कोई भी एनिमल्स के अगेंस्ट में जाना प्रोहिबिटेड है या मना है. ओके, इलीगल है, वो कर नहीं सकते कोई भी. एंड इन दैट प्लेस एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली. उनको कोई डर नहीं होता है किसी से कि कोई उनको मार देगा, कोई हंटर आके उनको कील करेगा, मारेगा, या उनको उनके स्किन को निकाल के लेने के लिए जो पोचर्स आते हैं वो सब करेंगे, मार के उनका कुछ भी यूज़ करते हैं उनका. तो ये सब कोई भी नहीं हो सकता है, अलाउड नहीं है. ओके, अगर कोई करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है. एंड हियर बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स वो अपने बच्चे वहीं पे होते हैं और फिर उनका लाइफ, उनका जो फैमिली जो होता है वहीं पे बड़े होते रहते हैं. सो जो सेंचुरी इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फ्योर. किसी को भी कोई डर नहीं होता है. देयर आर सेंचुरीज इन गुजरात फॉर एनिमल्स लाइक बेर, वाइल्ड एस, ब्लैक बग एंड चिंकारा, ऑलरेडी जो हमने पढ़ चुके हैं. ये सारे जो एनिमल्स, ये सारे सेंचुरीज में फ्रीली दे कैन मूव विदाउट एनी फियर. किसी से भी कोई डर के मारे उनको नहीं रहना पड़ता है. वो अपना आराम से लाइफ को रहते हैं. किसी से भी डर नहीं होता कि कोई उनको आके हंटर्स आके उनको मार देगा करके. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू अगेन थिंक एंड वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस गिवन हियर. ओके, इज देयर एनी सेंचुरी इन योर डिस्ट्रिक्ट? अभी इन योर डिस्ट्रिक्ट जब आता है, every time we have to think about our own district, that is Surat. Okay, because we all are in Surat district. So इस क्वेश्चन है, इज देयर एनी सेंचुरी? यहाँ पे ऐसे कोई बर्ड या एनिमल सेंचुरी है क्या जहाँ पे बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फ्रीली, दे कैन मूव विदाउट एनी फियर? ऐसा कोई सेंचुरी है? यस. ओके, कौन सा है? एक तो सूरत का एक जो अपना सरथाना नेशनल पार्क है. ओके, आई थिंक सभी बच्चों ने देखा होगा. एंड वन मोर इज देयर, that name is Purna Wildlife Sanctuary. Okay, so two wildlife sanctuary is there.
One is Sarthana National Park. This is also called as sanctuary because here also animals can move और कोई उसको आके मार नहीं सकते. They are also getting their food and everything there. Okay. And another is Purna Wildlife Sanctuary. And the second question is which animal or bird is this sanctuary known for? ये सारे जो कौन सा इस sanctuaries में कौन से animals या birds रहते हैं. मोस्टली जो होता है ना लेपर्ड होते हैं और जो सार्थना नेशनल पार्क में तो वेराइटीज़ बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे बर्ड्स होते हैं क्योंकि आप सबने गए होंगे, सब देखा होगा. एंड जो पूर्णा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं देयर वी कैन सी ग्रे हॉर्नबिल्स एक टाइप के बर्ड होते हैं और लेपर्ड है और भी बहुत सारे टाइप का वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो देयर. ओके. एंड हैव यू एवर विजिटेड एनी सेंचुरी? क्या आपने कभी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहे गए हो, घूमने देखा है कहीं पे भी? आई थिंक यू ऑल माइट हैव. सबने देखा होगा क्योंकि एटलीस्ट सरथना नेशनल पार्क तो सबने देखा होगा. तो यू कैन राइट ऑन यस. ओके. दिस इज अप टू यू. मतलब आपका आंसर आप अपने खुद सोच सकते हो. विच स्पेसिफिक एनिमल और बर्ड इज सीन इन योर डिस्ट्रिक्ट? ज़्यादातर आपके जो डिस्ट्रिक्ट होता है सूरत डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टाइप का एनिमल या बर्ड दिखते हैं? जैसे हम अपना सरथना नेशनल पार्क में बहुत सारे जो एनिमल्स दिखते हैं वो नाम भी लिख सकते हैं. बर्ड्स जो होते हैं जैसे पिकॉक दिखते हैं, पैरट्स दिखते हैं, पैराकिट्स होते हैं, ग्रे हॉर्नबिल्स होते हैं, काइट होते हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ वेराइटीज़ होते हैं. मतलब स्पैरोज होते हैं, वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स वी सी. Okay, we have seen. Okay, next again start the reading work. Flamingo goes to Girnar. After this, after meeting, after lion को मिलने के बाद गिर फॉरेस्ट में वो गिरनार चले गए. Okay, who? Flamingo. There are other hills also in Gujarat. यहाँ पे जैसे गिरनार रीजन हिल के ऊपर है, थोड़ा सा हिल्स ना, तो ऐसे थोड़ा सा हिली रीजन में है. तो दूसरे हिल्स भी गुजरात में होते हैं. अदर देन पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रेंजेस. विंध्याचल हिल रेंजेस में पावागढ़ होता है. इन हिल रेंजेस इन पंचमल. ओके. एंड अरासुर इन अरावली रेंजेस ऑफ बनासकांठा and Saputara in Satpura ranges of Dang district and Satrunjay in Bhavnagar. There are many small large hills in Gujarat. तो ये सारे जो होते हैं हिली रीजन के बारे में लिखा है जो फ्लेमिंगो विजिट कर रहा था. ओके. वो पहले कहाँ गया था? गिरनार गया. ओके. एंड अदर हिली रीजन में जो गया था दैट इज़ पावागढ़ गया था. ओके. एंड पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रेंजेस में आता है. एंड अरासुर होता है, अरासुर इन द अरावली रेंजेस में आता है और वो कहाँ पे है? बनसकंठा में है. एंड सापुतारा आई थिंक सबने देखा होगा. सापुतारा इन सतपुड़ा हिली रेंज में आता है और वो डांग डिस्ट्रिक्ट में है. एंड शत्रुंजय इन भावनगर. दिस आर ऑल डिफरेंट हिल्स. ओके. आइदर स्मॉल और बिग. मे बी वो बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं बट हिली रीजन से वो सारे थोड़ा सा ऊपर है. जो नॉर्मल जो अपना लैंड एरिया होता है उससे थोड़ा सा उसका हाइट ऊपर रहता है. सो ये सारे जो होता है गुजरात का डिफरेंट हिल्स या स्मॉल एंड लार्ज हिल्स इन गुजरात. ओके. नाउ जस्ट टर्न योर पेज नंबर 54. एवरीबडी टर्न योर पेज. नाउ यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ हिल्स एंड नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. अभी जैसे हमने पढ़ा है पीछे के लास्ट पेज में, द नेम ऑफ द हिल्स ऑल्सो यू कैन राइट डाउन ओवर हियर एंड नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर वी found all these hills. Okay. And everybody you all have to fill all your जो blank space रहता है टेबल में बना के जो दिया होता है blank space में, you have to fill both in your textbook and also in your workbook. सेम चीज़ आपका वर्कबुक में भी है एंड ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक लाइक हियर गिवन हियर. सो आफ्टर जब भी मैं आंसर सब भेज दूंगी यू जस्ट हैव टू क्लियरली राइट डाउन. जैसे लास्ट टाइम एग्जाम में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने लास्ट मोमेंट में मुझे फ़ोन करके बोलते टीचर मेरे पास तो ये है नहीं. इफ़ यू try to complete all your classwork या all your whatever I am giving you that day you just try to complete. तो आपके कभी भी ये नहीं आएगा कि आपके पास कुछ लिखा नहीं है करके. ओके. सो ट्राई टू कंप्लीट एंड पेरेंट्स विल चेक ऑल योर वर्क. जो भी आप राइटिंग वर्क करते हो पेरेंट्स विल चेक. चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अगेन द रीडिंग पार्ट. अगेन फ्लेमिंगो कहाँ आ गए? नाउ यू कैन सी टू फ्लेमिंगो ओवर हियर in this page. There is a big
center of fishery in Veeraval along the long coastal region of Gujarat. कोस्टल रीजन के जो बहुत बड़ा सा फिशरी वाला एक एरिया होता है जहाँ पे फिशिंग मतलब होता है और बहुत सारे मछुआरे होते हैं और वो फिश पकड़ते हैं। तो वो कहाँ पे, वेरावल में है। और वो कोस्टल रीजन होते हैं जहाँ पे कोस्ट मतलब अलोंग द सी के साइड में होते हैं या तुम्हारा रिवर जो होता है उसका होता है। और फ्लोरिसिंग is a huge business of wrecked ships thriving in Alang port in भावनगर डिस्ट्रिक्ट। फ्लोरिसिंग मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या प्रॉस्परस एक जगह है, बिजनेस होता है, बहुत अच्छा बिजनेस है जहाँ पे अलंग डिस्ट्रिक्ट में, अलंग पोर्ट में होता है और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अलंग पोर्ट जो होता है वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और वहाँ पे कौन सा सक्सेसफुल बिजनेस है, जो रेक्ड शिप्स है। रेक्ड मतलब जो तुम्हारा डैमेज्ड या डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कोई भी चीज़ की वजह से। अगर जो बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं पोर्ट के पास तो हमेशा शिप्स जाते हैं, तो ज़्यादातर जो शिप्स ख़राब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, उनको लाके उसका सारे पार्ट्स को अलग अलग करके वो फिर वो बेचते हैं। उसका लकड़ी है, उसका जो भी लोहे है, जो भी चीज़ निकाल के वो उसका बिजनेस वहीं पे चलता है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, अलंग पोर्ट में। अलंग पोर्ट जो होता है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज योर bamboo, sadad and hadwaro, sisam and timru trees grow in the forest of Dang। ये सारे डिफरेंट ट्रीज नेम है और ये जो होता है डांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा उसका ग्रो करते हैं ये सारे ट्रीज। बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटी। बिल्डिंग वुड मतलब जिस पे बिल्डिंग में यूज़ होता है सारा में, हम लोग घर के काम के लिए घर का जो बिल्डिंग है अलग अलग टाइप का बिल्डिंग्स में मोस्टली जो टिक वुड होता है वो यूज़ होता है। वो भी ये डांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत मिलता है। एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज़ द फॉरेस्ट रीजन। डांग डिस्ट्रिक्ट जो होता है पूरा मोस्टली फॉरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा जंगल टाइप का होता है। वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए जंगल हिल फॉरेस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा है। ब्यूटिफुल बोटनिकल गार्डन ऑफ वगाई एंड गिरा फॉल आर ऑल्सो देयर। एक ब्यूटीफुल बहुत सुंदर सा एक बोटनिकल गार्डन है। बोटनिकल गार्डन क्या होते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर एजुकेशनल या साइंटिफिक रीज़न के लिए वैरायटी ऑफ प्लांट्स जहाँ पे उगाते हैं, जिस जगह पे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बोटनिकल गार्डन। ओके, तो ये भी डांग डिस्ट्रिक्ट में है एंड द प्लेस इज़ वगाई एंड गिरा फॉल। एक टाइप का बहुत सुंदर सा प्लेस है जहाँ पे पानी जाता है। गिरा फॉल आर ऑल्सो देयर, कहाँ पे है, डांग डिस्ट्रिक्ट में। Okay, now next time we will start our next part, page number 55, and today I will send you some related question and answer of this page number 53 and 54, and complete today only. Okay, nobody is going to keep any work for tomorrow। कल के लिए कोई नहीं रखेगा, आज का काम आज ख़त्म करना है। और you can also start reading work, you can do your revision of your law from 5th chapter, because last exam में हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर तक आया था। और आप क्या कर सकते हो, जितना भी वीडियोस जो होते हैं फर्स्ट फोर्थ चैप्टर का, यू कैन ट्रांसफ़र टू एनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। नहीं तो आपके मोबाइल में थोड़ा सा मेमोरी भर जाता होगा। एंड 5th चैप्टर ऑनवर्ड यू कैन कीप इन योर मोबाइल या लैपटॉप, जहाँ पे भी आप रखते हो मेमोरी सेव करके। ओके, और लास्ट मोमेंट में टीचर को आप बार बार नहीं बोलोगे कि टीचर मेरे पास तो ये है नहीं, आपने तो नहीं कराया। आई एम जब भी जो भी चैप्टर होता है एवरीथिंग, बहुत सारे बच्चों को रहता है कि नहीं टीचर आपने सब कराया था, हार्डली 8-10 बच्चों को रहता है कि नहीं ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। ओके, एंड इफ़ यू ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग दैट डे ओनली, तो ये कभी भी आप बोलोगे नहीं यहाँ क्वेश्चन। ओके, आई थिंक दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंड ये बहुत अच्छे से आपको गुजरात के बारे में पता चल रहा है। तो ट्राई टू रीड एवरीथिंग, ट्राई टू राइट डाउन ऑल योर आंसर, क्वेश्चन आंसर्स neatly. Okay, and I will send you the last video next time. Until then, goodbye.